एक किताब से पढ़ लें, फिर किसी और से पढ़ लें, किसी और से पढ़ लें, और उनका आधा टाइम मुझे लगता है कंपैरिजन में ही निकल जाता है। वो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने ऊपर कि मैं पढ़ के कर सकता हूँ। अगर आप कर सकते हो तो आपको 100% करना चाहिए। लाइफ में ऐसे मोमेंट आए होंगे कि लगा होगा स्ट्रगल फेस किया और उस टाइम पर हम सोचते हैं कि छोड़ देते हैं तैयारी, मेरे बस की नहीं है। सेल्फ डाउट बहुत बड़ी चीज़ है जो हमेशा आती है स्टूडेंट को, और मेरे साथ भी हमेशा रही है। 3-4 साल लाइब्रेरी में बिताए मैंने, तो बहुत हार्ड रहे, लेकिन पे ऑफ हो गया। आप लोगों को देख के हम मोटिवेट रहते हैं कि हमें आगे पढ़ना है। हाय एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। तो आप लोग जानते हैं एसएससी जेईई 2025 के फाइनल रिज़ल्ट आ चुके हैं और बहुत सारी खुशियाँ चारों तरफ देखने को मिल रही हैं। आज वैसे ही मेरे साथ एक स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हैं जिनका नाम है अंतिम कुमार। उन्हें इस बार CPWD मिला है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है। तो सबसे पहले मैं अंतिम कुमार आपको और आपकी पूरी फैमिली को दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है हमारी लाइफ का कि हमने जो सोचा होता है फाइनली वो मिल गया होता है। तो बताओ आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू मैम, यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, CPWD जेईई। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम अंतिम कुमार है और मैं दिल्ली से हूँ। मैंने सारी पढ़ाई दिल्ली से करी है और पिछले 4 साल से मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूँ। इस साल फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, तो 4 साल आपने कहा कि तैयारी कर रहे हैं। अब देखो 4 साल जो आपने कहा ये बहुत लंबा टाइम है। हाँ जी। तो कई बार लाइफ में ऐसे मोमेंट आए होंगे कि लगा होगा मुझसे नहीं होगा, या मैंने स्ट्रगल फेस किया और उस टाइम पर हम सोचते हैं कि छोड़ देते हैं तैयारी, मेरे बस की नहीं है। तो उस टाइम पर मतलब कैसे आपने अपने को फिर से वापस उठ खड़ा किया? जब रिज़ल्ट देखता हूँ तो कई दोस्तों का भी हो जाता है, उनको देख के मोटिवेशन मिलता है, और ख़ुद को भी देखता हूँ कि पढ़ लेता हूँ, समझ में चीज़ें आती हैं, कोई समस्या नहीं होती पढ़ने में। तो ऐसा लगता है कि मुझे एक बार और चांस देना चाहिए खुद को। तो ट्रस्ट रहता है अपने ऊपर, वही मेरे को आगे बढ़ाया उस नई चीज़ ने। अच्छा, तो आपकी फैमिली में पहले गवर्नमेंट इंजीनियर हैं या और कौन-कौन है आपके परिवार में? पहला हूँ मैम, फैमिली में पहला हूँ। अच्छा, और जैसे फैमिली में होता है हम किसी को अपना एक पूरा श्रेय देते हैं कि ये मेरे साथ थे इसलिए मैं ये एग्ज़ाम निकाल पाया। तो आप वो क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? मेरे ब्रदर को, भाई को। तो आपके भाई ने आपको सपोर्ट किया थ्रू आउट। तो आप कुछ अपनी जर्नी शेयर करना चाहेंगे? जर्नी तो बहुत हार्ड वर्किंग रही है, 4 साल लगे हैं इसमें, और हमेशा डाउट आता था कि करे ना करे, होगा कि नहीं होगा। सेल्फ डाउट बहुत बड़ी चीज़ है जो हमेशा आती है स्टूडेंट को, और मेरे साथ भी हमेशा रही है, और इस रिज़ल्ट के पहले भी थी। रिज़ल्ट के बाद तो चीज़ें अच्छी हो गई, लेकिन सेल्फ डाउट हमेशा रहा है। लेकिन पॉजिटिविटी भी रही है कि पढ़ने में अच्छे हैं, टीचर्स हैं, यूट्यूब है, साथी हैं, फ्रेंड्स है, फैमिली है, सब सपोर्ट है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ थी कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और इसी चीज़ के साथ मैं आगे बढ़ा और चीज़ें अच्छी हो गई। चलिए, जब फाइनली सिलेक्शन हो जाता है तो लगता है शुक्र है, हाँ जी। जो चाहा था वो हमें मिल गया। वो तो है। और अभी तक तो हम आपको कैमरा में वो कमेंट सेक्शन से जानते थे, आज सामने जब खुशी देख रहे हैं ना तो एक अलग सी ब्लेसिंग सी फील हो रही है। बिल्कुल मैम, हमें भी अच्छा लग रहा है, और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैम। आप लोगों को देख के हम मोटिवेट रहते हैं कि हमें आगे पढ़ना है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताना, जैसे 4 साल आपने बताया है ना, तो मतलब इससे पहले भी आपका CPT 1 निकला था और इससे पहले आपने एग्ज़ाम्स दिए इन 4 साल में? हाँ जी मैम, मैंने जेईई के मोस्टली सारे एग्ज़ाम दे रखे हैं, और SSC जेईई के 4 अटैम्प्ट दे रखे हैं। चारों बार प्रीलिम्स निकले हैं मेरे, लेकिन मेंस इस बार फाइनल निकला है। पिछले तीनों बार प्रीलिम्स निकलते आए हैं, लेकिन मेंस में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती थी। इस बार वो दिक्कत नहीं हुई। अच्छा। बाकी बहुत एग्ज़ाम दिए हैं मैंने। जेईई के NHPC में कुछ मार्जिन से रह गया, DDA में रह गया कुछ मार्जिन से, DSS भी दिए, सारे एग्ज़ाम दिए मैम, कुछ मार्जिन से रह गया मैं इसमें इस बार फाइनली। तो इस बार कुछ एक्स्ट्रा आपने किया मुझे लगता है, मतलब जैसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका इस बार CPT 1 हो गया होगा पर 2 नहीं हुआ होगा। हाँ जी। आपको क्या लगता है, मतलब कुछ गाइडेंस आप उनको देना चाहते हो? मुझे लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, साथ में टेस्ट सीरीज। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ज़्यादातर बच्चे थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं भी करता आया हूँ 3 साल से। तो मुझे लगता है कि फोकस तो करना चाहिए थ्योरी पे, लेकिन पैरेलल में हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और जो हमारा वीक एरियाज़ है उसको हमें एग्जामाइन करना चाहिए कि हम कहाँ वीक हैं, कहाँ स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये सब चीज़ें हमें वर्क करना चाहिए इन सब चीज़ों पे, और आगे उसी पे काम करना चाहिए हमें। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कैसे करने हैं, है ना?
ठीक है। अब जैसे अब सेलेक्ट हो गए हम, तो लगता है कि हाँ, मतलब सबके कॉल्स आते हैं, सब एकदम बोलते हैं कि हमें तो पता ही था आपका सिलेक्शन होना था। सही बात है। पर कुछ टाइम पहले वही कह रहे होते हैं कि ये तो बस तैयारी कर रहा है और तैयारी ही कर रहा है। एक स्टेटमेंट ये आती है कि बस तैयारी ही कर रहा है। तो ऐसे भी कुछ लोग थे आपकी ज़िंदगी बहुत में? बहुत लोग रहते हैं, खासकर आसपास के लोग जो रहते हैं वो बोलते रहते हैं कि लाइब्रेरी जाता है, बैठता है, टाइम पास करता है। तो हमें तो अंदर से पता है हम क्या कर रहे हैं, लेकिन बोलने वाले तो बोलते ही है। और मेरे ख्याल से उनका भी एक रोल रहता है हमारे सिलेक्शन में। अगर वो ना बोले तो शायद हम नेगेटिव भी ना लें उस चीज़ को, पॉजिटिव ना लें। तो उन सब का भी बहुत रोल रहता है हमारे सिलेक्शन में। तो आज तो उन सबको जवाब दे दिया सेलेक्ट होके? उन्होंने खुद पूछ लिया हमसे जवाब। अच्छा, हाँ। चलिए आज तो वो लोग भी खुश होंगे कि अब हमारे बच्चे को भी गाइड करो। हाँ जी, अंदर से दुखी हूँ मैं भी, लेकिन बाहर से तो खुश ही हैं। चलो ये तो है, दुनिया में ये देखने को मिलता है। और कई बार स्टूडेंट इसको पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव ले लेते हैं कि यार नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, मुझे लगता है। सही बात है, नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब आपको ये पता है कि आप ये कर सकते हो, तो आपको खुद पर सबसे ज़्यादा भरोसा होना चाहिए एग्ज़ाम निकालने के लिए। जी, ये चीज़ पॉजिटिव ही लेनी चाहिए और ये काम भी करती है बहुत, हमें हेल्प करती है ये चीज़ें। अगर लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको पॉजिटिव लेना चाहिए कि आप में कहीं कमी हो सकती है मे बी, या आप कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, या आप कुछ चेंजेस ला सकते हैं अपने साथ। तो ये चीज़ सब बहुत पॉजिटिव है, हेल्प करती है बहुत। हम्म, ठीक है। अच्छा आप बताना, आप मतलब दिल्ली के रहने वाले हो, यहाँ पर लाइब्रेरी में ही पढ़ाई कर रहे थे, क्या रूटीन मतलब थोड़ा आपका रहता था? मैं मैम बेसिकली तो यूपी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन शुरू से दिल्ली रहा हूँ। सब पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली से करी मैंने। मैंने डिप्लोमा करी दिल्ली से, और डिप्लोमा के बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी 2022 में से शुरू किया मैंने, और 22 से लेके 26 तक मैं अभी भी लाइब्रेरी जाता हूँ। अब छूटी है मेरी लाइब्रेरी, तो 3-4 साल लाइब्रेरी में बिताए मैंने। तो बहुत हार्ड रहे, लेकिन पे ऑफ हो गया। अच्छा, चलिए मतलब 4 साल पूरा लाइब्रेरी में। तो बहुत सारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स तो कहते हैं कि मैम हम CPWD कैसे निकालेंगे, हमें तो बीटेक वालों से या बड़े कॉलेज वालों से compete करना है। उनको क्या आप बोलोगे? क्योंकि ये मिथ है, मुझे लगता है सबसे बड़ा। मुझे भी यही लगता है मैम कि मिथ है ये, क्योंकि जेईई एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमें जो चीज़ें पढ़नी हैं वो हम डिप्लोमा में पढ़ के आते हैं सब कुछ। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, या स्ट्रक्चर हो गया, उसका वो इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है जेईई के एग्ज़ाम में, जितना डिप्लोमा वाले बच्चे नहीं पढ़ते हैं। जितना वो पढ़ते हैं उतना ही आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना उनका लेवल है उतना ही एग्ज़ाम का भी लेवल है। तो उनको इस चीज़ को लेके पॉजिटिव रहना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वही एग्ज़ाम में आएगा। अब बीटेक हो, डिप्लोमा हो, NITN हो, IITN हो, हमें तो वही आएगा जो हमने पढ़ा है। तो पॉजिटिव रहना चाहिए हमें। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा तो फैमिली में सब लोग खुश होंगे आपके एकदम? सब बहुत खुश हैं मैम। हाँ, आपने बताया आपके भाई का जो सपोर्ट है वो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिला, है ना? तो किस वे में मतलब सपोर्ट करते थे? कभी आप लो फील कर रहे हो, कैसा था मतलब? मतलब वो फादर फिगर टाइप, डांट भी देना, फाइनेंशियली सपोर्ट करना, और फादर फिगर कह लो मतलब। और मम्मी का भी सपोर्ट, सबका सपोर्ट है। सिस्टर हैं मेरी, हमेशा गाइडेंस देते रहते हैं। दोस्त यार सबका कहीं ना कहीं म्यूचुअल सपोर्ट रहा है, और बहुत पॉजिटिव इस चीज़ को लिया मैंने। अच्छा, आपके ब्रदर भी गवर्नमेंट जॉब में है? नहीं, वो प्राइवेट में सुपरवाइज़र हैं नेस्ले कंपनी में। अच्छा, तो आप पहले सरकारी इंजीनियर बन गए? हाँ जी। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। एक चीज़ और बताना, जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें रिवीजन करना है, हमने जो पढ़ा है हम भूलते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ। जैसे एक सब्जेक्ट आज पढ़ लिया, 4 महीने नहीं रिवाइज करेंगे तो भूल जाएंगे। हाँ। तो आप कैसे रिवाइज करते थे चीज़ें? मैडम मेरा तरीका ये था कि पर डे एक सब्जेक्ट लिया जाए। जैसे कुछ बच्चे मिक्सअप करते हैं कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं या 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, जिससे कि जल्दी अल्टरनेट डेज पे नंबर आ जाए अगले सब्जेक्ट का। पर मेरा तो यही रहा है कि एक सब्जेक्ट मैं पर डे पढ़ता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो बेस्ट तरीका लगता है उस तरीके को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मैंने 3-4 साल में हर तरीके फॉलो करे, और हर तरीके ने रिजल्ट भी दिए मेरे को। लेकिन उसको कंसिस्टेंटली अगर मैंने फॉलो किया तो दिए। तो मेन चीज़ कंसिस्टेंसी है। अगर आप कोई भी, आप जिस तरीके से भी पढ़ रहे हैं, आपको मेन एम ये रहना चाहिए कि मैं पढ़ लूँ। अगर आप हर सब्जेक्ट को कवर कर पा रहे हैं विदिन 5 to 10 डेज़, अगर आप रिवीजन कर पा रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स का, आपका तरीका कुछ भी हो, आप पढ़ो बस, और आपका मतलब होगा फिर। तो यही कहना चाहेंगे कि कहना पढ़ो, रिवाइज करो। हाँ जी, क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने करो। तरीके पे ट्रस्ट करो, कंसिस्टेंसी रखो, हो जाएगा। बिल्कुल, जब आप निकाल सकते हैं तो मुझे सब लगता निकाल है। सकते हैं बिल्कुल। अब कई बार ना स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमने बहुत सारी हार्डशिप देख रहे हैं। मुझे कल भी एक मैसेज आया था एक स्टूडेंट का कि मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ
और अब मुझे नहीं लगता मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी। मैम प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो और एक बार मुझ पे भरोसा करके देखो। मुझे लगता है जैसे आपकी लाइफ में आपके ब्रदर हैं, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, फाइनेंशियली किया। कुछ लोग होंगे कि सबके पास ऐसा सपोर्ट नहीं होता है, पर फिर भी वो एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं। तो वो लोग कई बार ना इस चीज़ को ये लेकर बैठ जाते हैं कि शायद अब हम नहीं कर सकते, हमारे बस का नहीं है, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा लो मोमेंट आया था, मतलब जब आपको भी लगा? मैं ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी आज इस सेशन को देख रहे होंगे और उनको ये लग रहा होगा कि नहीं, मेरी हार्डशिप सबसे बड़ी है। सबको अपनी प्रॉब्लम हमेशा सबसे बड़ी लगती है, तो उसकी प्रॉब्लम बड़ी है, उसको लग रहा है वो नहीं कर सकता। मुझे लगता है अगर आपकी कुछ ऐसी चीज़ आप शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जिससे दूसरों को हिम्मत मिले। मुझे ऐसा लगता है कि जब रिजल्ट आता है तो ही ये सब थिंकिंग आती है कि मेरा नहीं हो रहा है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले जान लेना चाहिए कि आप कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर आप नॉर्मल पढ़ पाते हो, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने ऊपर कि मैं पढ़ के कर सकता हूँ। अगर आप कर सकते हो तो आपको 100% करना चाहिए, जाना चाहिए। वो अलग बात है अगर आपको फाइनेंशियल इशू है तो आप टाइम डिवाइड करके निकाल के करें, क्योंकि बच्चे तो वो भी कर रहे हैं। सब बहुत दोस्त हैं मेरे, तो जॉब भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, होता भी है। तो ये तो एक्सक्यूज़ है बस कि हार्डशिप मेरी ज़्यादा है। बहुत बच्चे हर तरीके से कर रहे हैं। तो आप पहले जान लो चीज़ों को कि आप कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो करो, 100% आपको जाना चाहिए उस चीज़ के लिए। ये एक एक्सक्यूज़ है। एक्सक्यूज़ है कि सबको अपनी प्रॉब्लम हमेशा सबको बड़ी लगती है लगेगी। अपनी प्रॉब्लम। पर जिसको अपने पर भरोसा है तो उसको एक कोशिश करनी चाहिए और पूरा 100% देना 100% उसको जाना चाहिए उसके लिए। अब क्या है कि अपकमिंग जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर पेपर देने वाले हैं, कोई टिप आप उनके साथ शेयर करना चाहोगे रिलेटेड एग्ज़ाम जो भी, कि तुम भाई ये करो, मैंने पहले ये किया, मुझे लगा ये सही नहीं है, मतलब उनको आपकी गलतियों से भी सीखने का मौका मिलना चाहिए, तो वो आप बता सकते हो? मैंने सबसे बड़ी गलती ये करी कि मैंने टीचरों को फॉलो नहीं किया सही से। मतलब आप एक टीचर को पकड़ो और उनका पढ़ लो पूरा अच्छे से, सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लो, नोट्स बना लो बाकायदा, और फिर नोट्स अगर जब आपका बन जाए तो उस नोट्स पे काम करना शुरू करो। लेकिन पहले आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं और टीचर को एक को पकड़ो। एक ही सब्जेक्ट अगर आप 3 टीचर से पढ़ोगे तो आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और सेम चीज़ को 3 टाइम दे रहे हो, 3 से 4 टाइम दे रहे हो, और आपको डाउट भी ज़्यादा आएंगे फिर, क्योंकि तीनों टीचरों का तरीके अलग अलग हैं। तो बेसिक यही है कि आप एक टीचर को फॉलो करो बढ़िया से और उनका ट्रस्ट करो, उनके ऊपर आप ट्रस्ट डेवलप कर लो और उन्हीं से पढ़ो और अच्छा हो जाएगा फिर। हाँ, ये मैं भी स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि हम एक किताब से पढ़ लें, फिर किसी और से पढ़ लें, किसी और से पढ़ लें, और उनका आधा टाइम मुझे लगता है कंपैरिजन में ही निकल जाता है, जिस टाइम में वो कंप्लीट करके रिवीजन कर सकते थे, है ना? आप पीडब्ल्यू के कौन से बैच में थे एनरोल? मैडम मैं चैन बैच लिया था मैंने प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो उसका कितना हेल्प आपको लगा? बहुत हेल्प रहा मैम। क्वेश्चन प्रैक्टिस का वही तो चेंज किया इस बार मैंने गेम, बताया भी मैंने, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट ईयर मैं नहीं करता था क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैं खाली लेक्चर्स देखता था और नोट्स बुक रिवाइज़ करता था और शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करता था। लेकिन ये चीज़ मैंने ऐड ऑन नहीं कर रखी थी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से करो। मैं सोचता था कि टेस्ट सीरीज़ तो दे रहा हूँ मैं, ये सफिशिएंट हो जानी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज़ एक आपका इवैल्यूएशन है, वो इवैल्यूएट कर रही है आपके एजुकेशन को। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपको किसी टीचर से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको गाइडेंस देता है, टीचर क्वेश्चन करने का तरीका बताता है। और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में जो आएंगे वो टीचर्स बता देते हैं पेपर में पहले से कि इसको इसमें मिस्टेक करोगे आप, तो वो चीज़ें भी क्लियर होती हैं। जैसे इस बार भी आपने क्वेश्चन बताया था तो वो एग्ज़ाम में हेल्प करा, तो वो एनालिटिक लेंस हाँ एनालिटिक लेंस वाला बताया। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है, और ख़ासकर किसी टीचर से अगर आप कर रहे हो तो वो आपको एक तरीका बता देगा, तो शायद आपको ज़्यादा हेल्प कर जाए एग्ज़ाम में। हाँ, चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज, और मुझे लगता है आप सभी स्टूडेंट्स को ये भी सीखने को मिला है कि जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं वो भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, CPWD आपको भी मिल सकता है। आपको किसी से कम्पीट नहीं करना, ना आपको IIT सोचना, ना आपको NIT सोचना, आपको अपने बारे में सोचना है और हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है। और जैसे अंतिम ने बताया कि हार्डशिप सबकी लाइफ में होगी, आपकी लाइफ में भी होगी, आपको वो बड़ी लगेगी, पर आपको उसको थोड़ा सेटल डाउन करके अपने पर भरोसा ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो श्योर आप अपना एग्ज़ाम जो है उसको क्वालिफाई ज़रूर करोगे। तो चलिए, आपको आज के इस सेशन में बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलेंगे किसी एनी अदर वीडियो में, और अंतिम मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन आपको, आपके परिवार को मेरी तरफ से। थैंक यू मैम। थैंक यू।